मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ग़फ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिले के बारे में। जैसे आपको नज़र आ रहे हैं मेरे सामने दो रिले पड़े हुए हैं। ये 8 पिन रिले हैं दोनों, और ये एक बेस है जिसमें ये लगाते हैं या इसको सॉकेट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो दो रिले आपको नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये एक जो है वो 220 वोल्ट है और एक जो है वो 24 वोल्ट है। ये देखें, ये 220 वोल्ट AC और ये जो है दोस्तों ये है 24 वोल्ट DC। ठीक है दोस्तों ये स्विचिंग कराने का काम आता है। दोनों का काम स्विचिंग कराना। ये देखें 10 एम्पेयर 250 वोल्ट 220 वोल्ट AC पे काम करता है। 10 एम्पेयर तक ये इसमें आप लोड डाल सकते हैं। तो इसका काम जो है स्विचिंग का होता है। दोनों का एक ही काम है। और इनके पहले देख लेते हैं वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। वायरिंग डायग्राम भी देखें, इनके सेम है बिल्कुल। ये 2 और 7 पे देखें आप, इसको सप्लाई देंगे आप, यानी 220 वोल्ट। इसका इसी तरह इसका भी यही है। और 1 और 4 जो हैं वो नॉर्मली क्लोज़ हैं इसके। जब आप सप्लाई नहीं देंगे, इस टाइम खाली मैं इसको चेक करूँगा तो इसके ये 1 और 4 जो हैं ये आपस में क्लोज़ होंगे, और 1 और 3 जो हैं ये आपस में नॉर्मली ओपन है। इसी तरह 8 और 5 जो है वो क्लोज़ हैं, 8 और 6 जो है वो ओपन है। इसी तरह सेम इसका भी ये है कि 1 4 क्लोज़ हैं, 1 3 जो है वो ओपन है, 8 और 5 जो हैं वो क्लोज़ हैं, 8 और 6 वो ओपन है। दोस्तों काम इनका मैंने आपको बताया कि स्विचिंग का काम होता है कि आप इनसे किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ़ करा सकते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वगैरह को ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके मैं कनेक्शन करके आपको बताऊंगा 220 वोल्ट AC वाले के। उसको लगाते हैं इसमें, उसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शन करके बताऊंगा। ठीक हो गया दोस्तों। इसको लगाने का तरीका दोस्तों ये देखें, इसका ये जो है इसके अंदर एक कट बना होता है और इसके अंदर ये देखें हल्का सा ऊपर को उठा हुआ है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ये जो है ये इस कट में बैठेगा। ये जो कट आपको नज़र आ रहा है तो इसमें बैठेगा तो फिर ही बैठेगा, वरना ये इसके अंदर नहीं बैठेगा। ठीक है, ये देखें। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों 2 और 7 यहाँ पे अपने 220 वोल्ट दे देना है। न्यूट्रल और फेस की तरह अपने इधर आप इधर लगाएंगे इसके, और इसको आप टाइट कर लें। और उसके बाद जो है न्यूट्रल आप देंगे इसको 2 पे, इसको भी आप टाइट कर लें। ये दोस्तों इसके कॉइल के पॉइंट हो गए, ये इस रिले को ऑपरेट कराएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इस साथ से यहाँ पे एक लूप आपने करके दे देना है, ताकि आप जब इसको ऑन करेंगे ताकि आपका लोड यहाँ से निकल के जो 8 और 5 इसके आपस में, ये देखें मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। या आप 8 पे देंगे, 8 और 5 जो देखें इसके नॉर्मली क्लोज़ हैं। ये देखें 8 और 5 इसके नॉर्मली क्लोज़ हैं, 8 और 6 इसके ओपन हैं। आप इसको 2 से या 7 से आप इसको एक तार लूप करके देंगे यहाँ से, तो ये लोड आप जो है आप आउट फिर निकाल के आपको देगा इस 6 नंबर पॉइंट से। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपने यहाँ से एक तार ले लेनी है, यहाँ से इस पॉइंट से इसको यहाँ पे लूप कर देना है। तो दोस्तों ये हमने इसके कनेक्शन कर दिए। ये हमने फेज़, ये हमने न्यूट्रल को सप्लाई दे दी है यहाँ पे 2 और 7 पे। ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपने एक लूप करके इसको दे देना है 8 नंबर को, ताकि हमारा जो आउटपुट वो आपको दे सके। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो तार है ये हमने एक बल्ब इसके आउटपुट पे कनेक्ट किया। ये देखिए ये वाली, ये जो वायर है ये उसकी न्यूट्रल है और ये फेज़ है। जैसे ही ये ऑपरेट करेंगे हम इसको सप्लाई देंगे, ये यहाँ से हमें आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है दोस्तों। तो हम इसको लगाते हैं, जो रिले है वो इसके कट में बिठा देना अपने इस तरह। ये हमने इसको लगा दिया। अब हम इसको इस बल्ब को ऑपरेट कराते हैं। ये मैं ऑन करता हूँ सप्लाई। ये देखिए जैसे ही हमने ऑन किया ये हमारे लिए ऑपरेट हो गया और आउटपुट जो है इस बल्ब को मिल गया और ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों। ये देखिए टक की आवाज़ आ रही। ये देखिए ये रिले कॉइल इसका काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को